क्या आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? दो मिनट का टाइम है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फैक्टराइज करना है एंड देन उसके बाद में आपको वेरिकर मेथड यूज कर लेना है। अटेंडेंस आप लोगों का कम होता जा रहा है। आज सिर्फ 22 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए हुए हैं। चलिए, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन फिर से। मे बी उसके बाद आप लोग सॉल्व करके दिखाइएगा। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसमें फर्स्ट जो पार्ट है क्वेड्रेटिक है। क्वेड्रेटिक है तो इसको भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस सेवन ग्रेटर देन जीरो है। इसके लिए आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करोगे आप कैसे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू लिख के यहाँ से आप इसको फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू, मल्टीप्लाई में है एक्स माइनस सेवन, इसको आप वैसे ही नीचे में लिख दो, एक्स माइनस सेवन ग्रेटर देन जीरो। ओके, आंसर अभी मैच कीजिए। आंसर अभी मैच करिएगा परवेज आप अपना, सही आया है या गलत आया है। देखिए अब यहाँ से आप रूट्स फाइंड आउट करिएगा, तो रूट्स आपको मिल जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस वन, सेकेंड रूट मिलेगा टू एंड थर्ड रूट मिलेगा सेवन। इसको मैं क्लियर करके अच्छे से लिख दे रहा हूँ। थर्ड रूट मिलेगा सेवन। इसके बाद क्या चेक करना है आपको, इसके बाद आपको ये चेक करना है कि ये सभी जो रूट्स आए हुए हैं ये इवन टाइम्स अकर किए हैं या फिर ऑड टाइम्स आए हुए हैं। पावर चेक कर लीजिए, सबका ही पावर कितना है, वन है। पावर वन है, डेट मीन्स जो रूट्स हैं वो वन टाइम आया हुआ है। तो वन टाइम आया हुआ है डेट मीन्स की ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रूट्स अकर किया है, ऑड टाइम्स आए हुए हैं सारे के सारे रूट्स। इसके बाद का स्टेप क्या है, तो इन सभी रूट्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तो ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, इसे अब अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या किया जाए, तो इन सभी रूट्स को नंबर लाइन के ऊपर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर आप ड्रॉ करिएगा। सबसे पहला रूट है माइनस वन, देन टू एंड देन सेवन। इस साइड जाइएगा तो प्लस इनफाइनाइट मिलेगा, लेफ्ट साइड में जाइएगा तो माइनस इनफाइनाइट मिलेगा।
अब जो ग्रेटेस्ट रूट है जो कि 7 है, 7 के राइट साइड में आपको क्या करना है, पॉजिटिव साइन यहाँ पे डाल देना है। 7 के राइट साइड में पॉजिटिव साइन डाल देना है। अब जब आप 7 को क्रॉस करोगे तो चेक करना होता है कि 7 इवन टाइम्स आया हुआ है या ऑड टाइम्स आया हुआ है। तो जितने भी रूट्स हैं सभी ऑड टाइम्स आए हुए हैं, अर्थात जब आप इन रूट्स को क्रॉस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस से ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस से प्लस हो जाएगा, एंड देन अगेन प्लस से माइनस हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन चेक करिए। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट पूछा जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव पार्ट पूछा जा रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू मुझे कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, -1 से 2 एंड देन 7 टू इनफाइनाइट के बीच में। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से x बिलोंग्स टू -1 to 2 यूनियन 7 टू इनफाइनाइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। जितने भी वैल्यूज हैं ये सभी ओपन ब्रैकेट के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहता तब हम लोग यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। बट क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ग्रेटर वाला पार्ट पूछा जा रहा है, यानी पॉजिटिव पार्ट पूछा जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं -1 to 7 इन सब के पहले ओपन ब्रैकेट यूज होगा। आई होप ये आप लोग के समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो डाउट सर। ओके, तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, इसी टाइप से सिंपल सा। उसको आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। ठीक है, आप लोगों को यदि डाउट नहीं है तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपसे। तो ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, सॉल्व x² -4x + 3 मल्टीप्लाई x + 7 <0। इसको सिंप्लीफाई करना है एंड x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलेंगे। 2 मिनट के बाद मैं खुद सॉल्व करके आपको बता दूंगा इसे कैसे सॉल्व होगा। 2 मिनट के अंदर में आप लोग कमेंट करिए अपना अपना आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए, आपका आंसर करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। आपका आंसर जो भी आ रहा है आप लोग से चैट बॉक्स में कमेंट करके भेजिए मेरे पास, ताकि मैं उसे चेक कर सकूं गलती हो कहाँ पे रहा है। आंसर आया किसी का?
x belongs to minus infinite to -7 union 1 to 3 करेक्ट आंसर है। अदर स्टूडेंट्स आप लोग भी कमेंट करके बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। मैथ्स की क्लास में आप लोग जब भी बैठिए हमेशा एक पेन और कॉपी लेके बैठना है, क्योंकि मैथ्स की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। मैथ्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करिएगा, आपके समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ये लिटरेचर नहीं है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइएगा। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज कैसे किया जाएगा ये आप लोगों ने 10th क्लास में सीख रखा होगा। x² माइनस 4x है, तो -4 को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है सच दैट कि आप दोनों को ऐड करें तो -4 मिले एंड मल्टीप्लाई करें तो 3 मिले। इसको दो पार्ट में बांटिएगा आप, x² माइनस x माइनस 3x प्लस 3, इस तरीके से ये दो पार्ट में बट जाएगा। मल्टीप्लाई में है x प्लस 7। अब इसको आप फैक्टर करिएगा, x कॉमन लीजिए यहाँ से और -3 दूसरे पार्ट से, तो आपको फाइनली मिल जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 7 लेस देन 0। ये फैक्टराइज मैंने कर दिया इसे। अब यहाँ इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद रूट्स फाइंड आउट करने हैं आपको। रूट्स फाइंड आउट करिएगा तो आपको 3 रूट मिलेगा, यहाँ से 3 रूट्स मिलेंगे। पहला रूट 3 है, सेकेंड रूट 1 है एंड थर्ड रूट -7 है। ये 3 रूट आपको मिल गए। इसके बाद क्या करना है, तो इन सभी रूट्स को आपको चेक करना है कि इवन टाइम्स अकर किए हैं या फिर ऑड टाइम्स आया हुआ है। तो यहाँ पे पावर आप चेक करिए, पावर सबका कितना है 1 1 1 है, तो 1 1 1 है तो 1 1 है, तो सभी के सभी पावर्स कितनी बार आए हैं, सॉरी सभी के सभी रूट्स कितनी बार अकर किए हैं 1 टाइम्स अकर किए हैं। दैट मीन्स कि ऑड टाइम्स अकर किए हुए हैं, ऑड टाइम्स रूट्स अकर किए हैं, ऑड टाइम्स आए हुए हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, इन सभी रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिएगा तो पहले -7 आएगा, देन 1 आएगा, देन 3 आएगा। अब क्या किया जाए, तो अब इन सभी रूट्स को नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर देना है आपको। तो -7 1 एंड देन 3। इस साइड में जाइएगा तो प्लस इनफाइनाइट मिलेगा एंड लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट। अब क्या किया जाए, तो जो ग्रेटेस्ट रूट है उसके राइट साइड में आपको पॉजिटिव साइन डाल देना है। एंड सिंस रूट्स ऑड टाइम्स अकर किए हुए हैं इस वजह से साइन चेंज होता रहेगा, तो पॉजिटिव से ये निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से ये निगेटिव हो जाएगा, देन निगेटिव से फिर पॉजिटिव हो जाएगा एंड उसके बाद फिर से निगेटिव हो जाएगा। अब आपको कौन सा पार्ट चाहिए यहाँ पे, तो लेस देन 0 वाला पार्ट चाहिए, दैट मीन्स निगेटिव पार्ट चाहिए। तो निगेटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है मुझे, -∞ से -7 तक एंड देन 1 से 3 के बीच में। ये दोनों ही वैल्यू जो है, दोनों ही इंटरवल जो है निगेटिव आंसर दे रहे हैं मुझे। तो इसको हम कंबाइन करके लिख देते हैं। कंबाइन करके आप लिखोगे x बिलोंग्स टू -∞ टू -7 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। देखिए 23 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है बट सिर्फ 1 स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए इसमें, आप लोग भी अपना अपना आंसर्स चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम
आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई सॉल्व x मल्टीप्लाई 2 is to power x minus 1 multiply 3 is to power x minus 9 multiply x minus 3 less than 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है मुझे एंड x के वे सभी वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं जिनके लिए LHS वाला जो टर्म है, LHS लेफ्ट साइड में जो टर्म लिखा गया है, इसका वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। तो स्टेप्स क्या है? स्टेप्स जो हैं, सबसे पहले आपको चेक करना है कि x के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो आप चेक करोगे तो सभी के सभी कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स आप फाइंड आउट करिएगा। इसको 2 is to power x minus 1 multiply 3 is to power x minus 9 multiply x minus 3 इक्वल टू 0 करके। तो यहाँ से आपको रूट्स मिल जाएगा x इक्वल टू 0 और 2 is to power x minus 1 इक्वल टू 0 और 3 is to power x minus 9 इक्वल टू 0 और x minus 3 इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, x इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिलेगा 2 is to power x इक्वल टू 1 और इस 1 को आप लिख सकते हैं 2 is to power 0। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? ताकि मैं पावर को कंपेयर कर सकूं। पावर को मैं कंपेयर कब कर पाऊंगा? जब बेस सेम हो। तो यहाँ से आप इसको कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। x इक्वल टू यहाँ से भी 0 आ गया। थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है 3 is to power x इक्वल टू 9। 3 is to power x माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 को आप बराबर की दूसरी तरफ भेज दीजिए। अब यहाँ से 3 is to power x इक्वल टू आपको मिलेगा 3 स्क्वायर। बेस मैंने फिर से सेम कर दिया है, पावर इक्वल होना चाहिए। पावर इक्वल होना चाहिए तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 2 एंड थर्ड पार्ट को आप सिंप्लीफाई करिएगा x इक्वल टू 3 मिलेगा आपको। तो फाइनली रूट्स कौन कौन से मिल गए? रूट्स मुझे मिले हैं 0, 2, 3। ये टोटल 3 टाइप के मुझे रूट्स मिले हैं। अब इसमें मुझे चेक करना है कि ये जो रूट्स आए हुए हैं ये इवन टाइम्स आया है या फिर ऑड टाइम्स आया है। तो 3 चेक कर लेते हैं, 3 कितनी बार आया है? तो 3 सिर्फ 1 टाइम आया हुआ है। पावर भी चेक कर लीजिए x माइनस 3 का 1 है, तो ये ऑड टाइम्स आया हुआ है। तो मैं इसको ऑड से मार्क कर दे रहा हूँ, ओ से मार्क कर दिया मैंने। 2 चेक करिए, 2 कितनी बार आया है? 2 भी 1 टाइम्स आया हुआ है, 2 भी ऑड टाइम्स आया हुआ है। 0 चेक करिए, 0 कितनी बार आया है? तो एक 0 मुझे यहाँ से मिल रहा है एंड सेकेंड 0 यहाँ से मिल रहा है। डेट मीन्स 0 जो है 2 बार आया है, 2 टाइम्स आया हुआ है। तो 2 टाइम्स आया है तो ये इवन टाइम्स आया हुआ है। इसको मैं ई से मार्क कर दे रहा हूँ। तो अब मुझे ये पता चल गया कि कौन सा रूट्स इवन टाइम्स आया है एंड कौन सा रूट्स ऑड टाइम्स आया हुआ है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इन सभी रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था मुझे। तो ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, चेंज करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या किया जाए? इसके बाद इन सभी रूट्स को आपको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देना है। तो नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा 0, 2 एंड देन 3। राइट साइड में जाओगे आप तो पॉजिटिव इनफाइनाइट मिलेगा, लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट। अब क्या करना है मुझे? तो अब जो ग्रेटेस्ट रूट है उसके राइट साइड में प्लस साइन लगा देना है। फिर चेक करना है 3 कितनी टाइम्स अकर किया है? तो 3 ऑड टाइम्स अकर किया है। ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। 2 के बारे में चेक करिए, 2 भी ऑड टाइम्स है, फिर साइन चेंज होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 0 के लिए चेक करिए, 0 कितनी बार आया? तो इवन टाइम्स है, तो इवन टाइम्स है तो साइन चेंज नहीं होगा। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही रह जाएगा। अब मैंने साइन भी लगा दिया है हर एक इंटरवल में। इसके बाद क्या करना है मुझे?
इसके बाद आपको क्वेश्चन चेक करना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे लेस देन 0 वाले पार्ट्स के लिए पूछा जा रहा है, निगेटिव पार्ट के लिए पूछा जा रहा है। तो निगेटिव वैल्यू मुझे कहाँ कहाँ मिल रहा है? तो निगेटिव वैल्यू मुझे 2 से 3 के बीच में मिल रहा है सिर्फ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? x बिलोंग्स टू 2 to 3। दैट मीन्स 2 and 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी नंबर्स के लिए आपका जो LHS वाला टर्म है, ये जो टर्म है कंप्लीट, इसका वैल्यू लेस देन 0 आएगा। 3 से बड़ा एंड 2 से स्मॉलर आप कोई भी वैल्यू रखोगे इसके बीच में तो आपको वैल्यू 0 मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? ओके, वन आंसर इसमें हम लोग मिस कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ लेस देन 0 वाला पार्ट चाहिए मुझे, इक्वल टू 0 वाले पार्ट नहीं चाहिए। तो जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आपको 0 को भी, ओके नो इश्यू, 0 को एक्सक्लूड करना है तो वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। यही आपका आंसर हो जाएगा 2 to 3। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें डाउट है किसी को? डाउट है किसी नो। को? ओके, मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग उसको ट्राई करिए सॉल्व करने का, या फिर मैं DPP सेंड करूँगा, उसमें आप लोग सॉल्व करिएगा उसके क्वेश्चंस। मुझे जो पढ़ाना था आप लोग को वो मैं पढ़ा देता हूँ। मुझे कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताने थे जो आप लोगों को इक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। डूज एंड डोंट्स while solving inequalities। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी वेरिएबल कैंसल नहीं करना है। डू नॉट कैंसल एनी वेरिएबल टर्म्स और ओनली वेरिएबल। मैं कहना क्या चाहता हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज इस टाइप का अगर आपको इक्वेशन मिल रहा है, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ग्रेटर देन x मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पे x है लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में भी x है, तो x से x को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल आपको कभी भी वेरिएबल टर्म को कैंसिल नहीं करना है। यदि ये कांस्टेंट रहता, सपोज यहाँ पे 2 रहता और इस साइड भी 2 रहता, देन हम लोग इसको आसानी से कैंसिल कर पाते हैं। बट यहाँ पे ये वेरिएबल है, x का साइन मुझे नहीं पता है कि ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, इस वजह से मैं इसे कैंसिल नहीं करूँगा। कैंसिल नहीं करूँगा तो सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है आपको। सभी टर्म्स को आप एक साइड में लेके आ जाइए, राइट साइड वाले टर्म को भी मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाएगा। तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ से मैं क्या करूँगा, x को कॉमन ले लूँगा, जो भी ये जो कॉमन पार्ट होगा उसको आपको कॉमन ले लेना है। तो x कॉमन आप ले लोगे तो आपको टर्म मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर 3x प्लस एक्स 4x हो जाएगा एंड दिस वन इज माइनस 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ तक मैं पहुँच गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि जब भी क्वाड्रेटिक टर्म मिले तो उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसको आप फैक्टर में बांटिएगा, तो मैं डायरेक्टली आपको फैक्टर लिख के बता दे रहा हूँ। क्या मिलेगा वैल्यू, x प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1। इसको आप लोग ट्राई करिएगा, फैक्टराइज करने का यही वैल्यू मिलेगा। यदि प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, मैं करके दिखा दूंगा।
अब मैंने इसको फैक्टर में बांट दिया है, इसके बाद क्या करना है मुझे, तो रूट्स कैलकुलेट करने हैं एंड देन नंबर लाइन के ऊपर मार्क करके आपको इंटरवल्स फाइंड आउट कर लेना है। तो रूट्स आप लोग कैलकुलेट करिएगा यहाँ से, तो आपको मिलेगा 0, -5 एंड 1। इन सभी रूट्स को आप नंबर लाइन के ऊपर मार्क करिए। ओके, सेशन जो है डिस्कनेक्ट होने वाला है विद इन 1 मिनट, तो आप लोग वापस से कनेक्ट होइएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को मैं क्विकली सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1, 0 एंड -5। 1 से आगे जाने पे पॉजिटिव साइन मिलेगा, 0 1 के बीच निगेटिव, -5 से 0 के बीच पॉजिटिव एंड देन 5 से लेसर वैल्यूज के लिए निगेटिव। आपको कौन सा पार्ट चाहिए, आपको ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट चाहिए, दैट मीन्स पॉजिटिव पार्ट चाहिए। पॉजिटिव पार्ट मुझे कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, -5 to 0 यूनियन 1 to इनफाइनाइट के बीच में मिल रहा है। ये मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मिला है, जब मैंने x को कैंसिल नहीं किया था। अब हम लोग देखेंगे कि जब मैं x को कैंसिल कर दूंगा ये पॉजिटिव रह जाएगा। फिर 3 चेक करना है आपको, तो 3 का पावर चेक कर लीजिए। यहाँ पे 2021 है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव से ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर 0 चेक करिए, 0 का पावर कितना है, यहाँ पे 5 है, x to the power 5 है, यहीं से रूट्स मिलेगा आपको 0। तो इसका पावर 5 है और 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद -1 के लिए चेक करिए, x+1 टू दी पावर कितना है, 2010 है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव ही रह जाएगा। इसके बाद क्या करना है, तो -8 कहाँ से मिलेगा, x+3 टू दी पावर 8 से, सॉरी x+8 टू दी पावर 3 से। अब यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपने साइन डिसाइड कर लिया सबका। साइन डिसाइड करने के बाद आपको आप वापस क्वेश्चन में आना है। क्वेश्चन में आप चेक करिएगा तो आपको कौन से वैल्यूज चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले वैल्यूज चाहिए, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ कहाँ मिल रहा है, -8 से -1 के बीच में, फिर -1 से 0 के बीच में, उसके बाद यहाँ पे 3 to 6 एंड 6 to इनफाइनाइट, तो ये कंप्लीट रीजन ही ले लेते हैं हम लोग, 3 to इनफाइनाइट। अर्थात यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ये x बिलोंग्स टू -8 to 0। -1 जो है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, बट ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको इक्वल टू 0 वैल्यू मिलेगा, तो इक्वल टू 0 भी चाहिए मुझे, तो इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली लिखिए इसको, -8 to 0, -8 to 0 यूनियन, सॉरी यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट होना चाहिए, -8 to 0 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। इस रीजन के बीच में आप कोई भी वैल्यू उठा के डालिएगा इस एक्सप्रेशन के अंदर में, इस एक्सप्रेशन में, तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यदि क्वेश्चन रहता कि लेस देन इक्वल टू 0 के लिए आप वैल्यू बताइए मुझे, तो निगेटिव पार्ट चूज कर लेते हैं। निगेटिव पार्ट क्या हो जाता है, -∞ to -8 यूनियन 0 to 3, ये जो रीजन है इसमें आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इस टॉपिक में डाउट नहीं रहना चाहिए, इसको आप लोग क्लियर करा लीजिए, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए उसको। आज का तो टाइम इसमें सर वहाँ पर क्लोज ब्रैकेट क्यों यूज किया, क्लोज ब्रैकेट मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन को आपको देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले पार्ट्स चाहिए मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ इक्वल टू साइन आ रहा है वहाँ पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे -8 पॉइंट जो है मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है,
-8 to 0। तो यहाँ पे आपको -8 पॉइंट को इंक्लूड करना है अपने आंसर में। वही मैं इस तरीके से लिखता -8 to 0, तो -8 को एक्सक्लूड करना पड़ता है मुझे। तो -8 को इंक्लूड करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा क्वेश्चन पे, तो -8 को जब आप इंक्लूड करिएगा, अर्थात x = -8 पुट करिएगा इस लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा रिजल्ट। तो 0 के बराबर आ जाएगा, तो आपको तो 0 वाला पार्ट चाहिए, यहाँ पे =0 वाला साइन भी है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट यूज किया हुआ है। यदि मैं ओपन ब्रैकेट यूज करता तो यहाँ पे मैं x = -8 यूज नहीं कर पाता। ये -8 पॉइंट एक्सक्लूड हो चुका है, तो आप x = -8 पॉइंट नहीं ले सकते हैं इस तरीके से, यदि आप लिख रहे हैं तो। बट x = -8 भी आपका आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x = -8 के लिए ये पार्ट 0 हो जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको >= 0 वाला पार्ट चाहिए। इक्वल टू यहाँ पे साइन आ रहा है, तो उस केस में हमेशा ही आपको क्लोज ब्रैकेट यूज करना है। आई होप ये क्लियर होगा। ओके, आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, एंड स्टेप्स भी मैं आपको नोट करा दूंगा वेरिकल मेथड का। उसके बाद आप लोग को मैं डीबीपी सेंड करूंगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज का टास्क आपका यही है कि आप इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा एंड रिवीजन करिएगा जो पहले की क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे।